आप जैसे ही मेरे वीडियो लिंक को क्लिक करते हो, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन खुलकर आ जाती है, जहां पर एक हरे कलर का एरो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, लाल स्याही से। आपको सिर्फ सब्सक्राइब पर एक बार क्लिक करना है और जो लाल स्याही में लिखा हुआ है सब्सक्राइब वह काला हो जाएगा और आप मेरे अच्छे मित्र बन जाओगे। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी है? गिलफोर्ड ने। वीर पूजा किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की। वीर पूजा को हीरो वर्शिप के नाम से भी जानते हैं। मुझे चाहिए जो बालक दे दो, आप जो कहेंगे मैं उसे बना दूंगा। यह परिभाषा किसकी है? जेबी वॉटसन की है, क्योंकि वही चाहता था कि टीचर श्रेष्ठ है। वृद्धि और विकास में अंतर नहीं है, तो है विकास सीमित है व वृद्धि असीमित है, यह गलत है। जबकि विकास असीमित है और वृद्धि सीमित है। पूर्व से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? व्यक्तिक इतिहास विधि। इसे केस स्टडी भी कहते हैं। यह अपराधियों के लिए अच्छी है। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र नहीं है। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं है, जबकि वास्तव में क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का बल देने वाला संप्रदाय है गेस्टालवाद, होल टू पार्ट। मापन मूल्यांकन से पहले होता है, कथन सत्य है, क्योंकि जब तक मापन नहीं होगा तब तक उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्पीयरमैन ने। और जो त्रिखंड सिद्धांत है उसका जनक है गिलफोर्ड। 3R से रिलेटेड नहीं है। लिखना, पढ़ना और गणना करना तो है, लेकिन खेलना नहीं है, क्योंकि इसे अंग्रेजी के जो प्रोनाउंसिएशन उससे बनाया गया है, रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक। तो उसके आगे का जो साउंड है R, उससे बनाया गया है। बाल संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 2005 में। क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। जो इसकी जो समस्या का क्षेत्र है वह सीमित है, बाकी यह विद्यालय के यांत्रिक और परंपरा वातावरण को समाप्त नहीं करता है। 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए कुल कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? 1 से 5 के लिए 200 हैं और 6 से 8 के लिए 220 हैं। रुचि की विशेषता नहीं है। रुचि सदैव आध्यात्मिक दिशा में होती है, यह गलत है, बाकी सब राइट है। सामान्य बुद्धिलब्धि का मापक है 90 से 109। सामान्य बुद्धिलब्धि है, इसे औसत बुद्धिलब्धि भी कहते हैं, और किसी किसी बुक में 110 तक भी है। किसी अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है? श्यामपट्ट को, क्योंकि जब भी अध्यापक थोड़ा सा फ्री होता है तो श्यामपट्ट का यूज़ करता है। सेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए, लंबकाय, सुडोलकाय और गोलकाय। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा था? यह कॉल व ब्रूस ने कहा था। शिक्षक के पास किस तरह की बुद्धि होती है? तो शिक्षक के पास होती है अमूर्त बुद्धि। उसमें लेखक, शिक्षक, दार्शनिक व पेंटर आ जाते हैं। मूर्त बुद्धि होती है वह कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता की होती है। सामाजिक बुद्धि नेता, व्यावसायिक और सामाजिक कार्यकर्ता की होती है। और मूर्त बुद्धि को ही गामक बुद्धि कहते हैं। अतः जो अमूर्त बुद्धि है वह शिक्षक की है। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैकडूगल ने। अच्छे मूल्यांकन का गुण नहीं है, संक्षिप्त नहीं है, जबकि मूल्यांकन हर हमेशा व्यापक होता है, संक्षिप्त नहीं होता है। अनुसंधान विधि के जन्मदाता हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब होता है स्वयं में खोजना।
स्वयं की कमियां व दोषों को दूसरे व्यक्ति विशेष पर आरोपित करना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। कोई बालक अकेले रहना पसंद करता है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? ऑटिज्म। खाओ पियो मौज करो की अवधारणा संबंधित है? यह है इदम से संबंधित है। इसका संबंध दमित इच्छाओं तथा सुखवादी इच्छाओं से और अचेतन मन का स्वामी है। जो ईगो है वह वर्तमान वास्तविकता तथा मानवता से संबंधित है और वह चेतन मन का स्वामी है। सुपर ईगो है वह आदर्श व नैतिकता पर आधारित है। यह मत करो वो मत करो, यह सुपर ईगो संबंधित है। अधिगम का हृदय किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। एसआर सिद्धांत का प्रतिपादक था थार्नडाइक। एस का मतलब होता है उद्दीपन स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत दुर्बल बालक किसे कहा गया है? तो जिस बालक के माता पिता की आय कम हो उसे दुर्बल बालक कहा गया है। कोई भी अध्यापक ट्यूशन नहीं कर सकता। यह आरटीआई एक्ट 2009 की किस धारा के तहत है? धारा 28। एनसीएफ 2005 क्या है? यह एक दस्तावेज है जो कि बिना बोझ की शिक्षा पर आधारित है। इस तरह आज हमारा बाल विकास व शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक भी पूर्ण हुआ। धन्यवाद।